नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आज बातचीत करेंगे एक ऐसे सांसद की जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं, एक ऐसे सांसद के जो अपने आप में बीजेपी के डॉन कहे जाते हैं, एक ऐसे सांसद की जो दिन दहाड़े कैमरे पे वो किसी की हत्या कर सकते हैं और वो गोली मारकर वो बजब्ती इस बात को कबूलते हैं, इस बात की नसीहत देते हैं कि कोई ऐसा करेगा तो उसको गोली से उड़ाने में क्या बुराई है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, यूपी के सबसे बाहुबली बीजेपी के सांसद वो हैं बृजभूषण शरण सिंह। दरअसल आज से 10 से 15 दिन पहले उन पर एक गंभीर और संगीन आरोप लगे। वो ये कि बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवान खिलाड़ियों का यौन शोषण किया, इस तरीके के उन पर आरोप लगे। धरना प्रदर्शन भी हुआ, इसके बावजूद उन पर कोई फर्क पड़ता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आया। लेकिन अब जो बड़ा खुलासा जरा वो सुन लीजिए। बड़ी खुलासा ये है कि बृजभूषण शरण सिंह ने ऑन द कैमरा इस बात को कबूल किया है कि हमने हत्या की है। इसके बावजूद योगी सरकार की जो पुलिस है उनके आंख नहीं खुलते हैं, उनके मुंह में दही अब तक जमा हुआ है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। क्योंकि यही अगर किसी अलग समुदाय के लोग या किसी जाति के लोग होते तब तक उनके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। सवाल यहाँ पे देश की बेटियों को लेकर है कि देश की बेटी आज भी ट्वीट कर सिर्फ इस बात को पूछ रही है कि खेल मंत्रालय ने जो आश्वासन दिया मुझे, जिस बात को उन्होंने यकीन दिलाई, क्या वो इस जमाने में हो जाएगा? क्योंकि अब तक जांच प्रक्रिया कहाँ पहुंची है, क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है। जब से इस मुद्दे को लेकर सियासी हलचलें तेज हुई, सियासत होना शुरू हुआ, उसके बाद सबसे आगे कांग्रेस पार्टी रही। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ताओं ने बेटियों को लेकर हमला बोलना शुरू किया और मोदी सरकार के तमाम मंत्री कैसे हर सेक्टर में उनके नेता या मंत्री ही घुसे हुए हैं और दरअसल खेल वाले विभाग में भी वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कांग्रेस हमला कर रही है। ये बहुत ही खास प्रेस वार्ता है और एक ज्वलंत मुद्दे पर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं, वो लोग जिन्होंने भारत का नाम और हिंदुस्तान का परचम खेल के जगत में लहराया है, वो आज इस मंच पर हैं। किसी और कारण से होते तो हमें बड़ा गर्व होता, लेकिन वो आज इस मंच पर हिंदुस्तान के उन खिलाड़ियों की वेदना और उनके दर्द को समझाने के लिए, बताने के लिए और सरकार से सख्त सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं, जिसका जवाब बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बहुत कुछ कहने से पहले मेरे साथ मंच पर कृष्णा पूनिया जी हैं, जो भारत की पहली वुमेन एथलीट हैं, जिन्होंने गोल्ड जीता था इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। और मेरे बाएं पर मेरे भाई और विजेंद्र सिंह हैं, ओलंपियन हैं और तगड़े मुद्दों पे हमेशा अपना मत देते हैं और साथ में खिलाड़ियों के खड़े रहते हैं। इससे पहले कि मैं इन दोनों लोगों को मंच दूं, मैं एक बात जरूर पूछना चाहती हूं। 72 घंटे से ऊपर हो गए और जिसको अंग्रेजी भाषा में अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि द मोस्ट डेकोरेटेड एथलीट्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टार्स, जिनकी विश्व में जिन्होंने भारत का परचम लहराया, वो बेटियां जो शेरनियों की तरह दहाड़ती हैं दंगल में, कुश्ती की रिंग में, आज जंतर मंतर पर बैठकर जब उनकी आंखों से आंसू निकलता है तो सरकार की यह खामोशी अपने आप में निंदनीय ही नहीं, अपने आप में और बहुत गंभीर और गहरे सवाल खड़ा करती है। क्योंकि कटघरे और सवालों के घेरे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ, भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह जरूर हैं, लेकिन उससे ज्यादा आज कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं। और ये मैं बिना रीजन के नहीं बोल रही हूं, ये एक पैटर्न है। विनेश फोगट जी ने अपनी पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जाकर 2021 के अक्टूबर महीने में मोदी जी को सारी असलियत से वाकिफ कराया था। उन्होंने सच बताया था और अपनी जान पर होने वाले हमले का अंदेशा भी जाहिर किया था। और मोदी जी ने कहा था नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 1.25 साल तक, और मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से विनेश फोगट जी को अपनी बेटी कहा है कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे सारे परिवार को जानता हूं। तो आज सवाल यह है कि जब एक महिला एथलीट और डेकोरेटेड महिला एथलीट इस देश के प्रधानमंत्री के पास जाकर फेडरेशन में हो रहे यौन शोषण और कुकृत्यों के बारे में अक्टूबर महीने में बताती है, तो 1.25 साल तक मोदी जी ने क्या किया और वो इस पर चुप क्यों रहे? क्या कार्रवाई हुई?
मंत्री ये सांसद अभी भी अपने पद पर बरकरार है, कोई इंटरनल इंक्वायरी नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं पूछा गया। और हम ये क्यों ना पूछे कि इस सरकार का पैटर्न है, ये बड़े बड़े आक्षेप और बड़े बड़े आरोप लगते हैं, उसके बाद कटघरे में इनके मंत्री, इनके सांसद खड़े होते हैं, लेकिन बेशर्मी के चलते और थेथरई के चलते यह सरकार उनको पद से बर्खास्त नहीं करती। यह हमने अजय मिश्रा टेनी के केस में भी देखा था, जो आज भी मंत्री बने हुए हैं, और बृजभूषण सिंह के केस में भी हम देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2021 के बाद, विनेश फोगट जी का कहना है उनको सब कुछ बताया, उसके बाद वो शांत क्यों रहे? जंतर मंतर पर बैठे हुए ये एथलीट्स, उनकी आंख के आंसू और इन लड़कियों का आज शायद लड़की होने पर भी अफसोस जताना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। एक ही लाइन कहूंगी और उसके बाद मैं कृष्णा पुनिया जी को इनवाइट करूंगी कि वो अपना ओपनिंग वक्तव्य बोले। हमने अभी तक सरकार के एक नुमाइंदे से इन कुकृत्यों की निंदा नहीं सुनी, इसकी भर्त्सना नहीं सुनी। मेरी कोई आशा नहीं है कि इस देश की महिला और बाल विकास मंत्री, जो कि एक राहुल गांधी ट्रोल है, वो इस वाक्य पर एक भी शब्द बोलेंगी। भाजपा में कुलदीप सिंह सेंगर हुए, भाजपा में चिन्मय आनंद हुए, भाजपा में अंकिता ठाकुर का कातिल बैठा है, भाजपा में लखीमपुर चीरहरण के लोग बैठे हैं। ये क्या है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा? और क्या बेटी बचाओ वाकई में भाजपा से बेटी बचाओ का नारा था? क्योंकि ये सारे नारे आज पूरी तरह से खोखले हैं। क्या बेटी बचाओ और क्या खेलो इंडिया? आपके जो ध्वजवाहक हैं स्पोर्ट्स के, वो जंतर मंतर पर बैठकर ये बोल रहे हैं हमें यौन शोषण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को पता है और इस बात पर पर्दा गिराया जा रहा है। आपने देखा और इस रिपोर्ट में देखकर आप समझ गए होंगे कि अगर मोदी सरकार को इन बेटियों की फिक्र होती तो शायद आज बृजभूषण शरण सिंह जो है वो WFI के पद पर नहीं रहते, वो आज इस्तीफा उनका हो चुका होता, उनके घर पर बुलडोजर भी चल चुका होता। आपको बता दें कि एक दिन पहले एक खबर आई थी कि उनके भतीजे पर भी संपत्ति को जब्त करने का आरोप लगा है, गंभीर आरोप लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दो सवाल आखिर में यही है, अब वो ये कि क्या मोदी सरकार के डबल इंजन में, क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के सरकार में भी अगर देश की बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे सरकार होने का कोई फायदा नहीं। नंबर 2 कि क्या बीजेपी के डॉन कहे जाने वाले या बाहुबली कहे जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह की शक्तियां इतनी खतरनाक है कि देश की बेटी उनके सामने बेबस हो जाए तो फिर ऐसा सरकार या ऐसा सांसद होने का क्या ही फायदा। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अपनी तरफ से पक्ष रखते हुए साफ शब्दों में बता रहे हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं, हम पे जो आरोप लगे हैं वो दरअसल गलत हैं और झूठे हैं। हम जब अपनी जुबान खोलना शुरू कर देंगे तो फिर तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी और लोगों के आंखों कान से जो है खून भी निकल जाएंगे। इन सब के बीच में जांच के बीच में और दावों के बीच में अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर जांच कमेटी जो बनी है उनकी रिपोर्ट कब आएंगे और इन बेटियों को क्या इंसाफ दिला पाएंगे कि नहीं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।